नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें। दरअसल 3 दिन के लिए हरियाणा दौरे पर बीजेपी संगठक वी सतीश हैं और थोड़ी देर में बीजेपी विधायकों के साथ वी सतीश बैठक करेंगे। विधायकों के साथ सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में संगठन के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे वी सतीश। कल सोनीपत में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। 3 दिन के हरियाणा दौरे पर बीजेपी संगठक वी सतीश हैं और थोड़ी देर में बीजेपी के विधायकों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। विधायकों के साथ सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर इस बैठक में चर्चा करेंगे वी सतीश। इसके साथ ही संगठन के अलग अलग मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही कल सोनीपत में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। और अपडेट आपको बता दें, दरअसल बीजेपी विधायकों के साथ वी सतीश की ये बैठक शुरू हो चुकी है। 3 दिन के हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं वी सतीश और बैठक बीजेपी विधायकों के साथ उनकी शुरू हो चुकी है। विधायकों के साथ सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर इस बैठक में वी सतीश चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है और कल भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे वी सतीश। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रही हैं। संगठन के साथ साथ सरकार की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा और कल भी एक सोनीपत में बैठक होनी है। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कल बैठक करेंगे वी सतीश और आज बीजेपी के विधायकों के साथ उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से आपको बता रही हैं। 3 दिवसीय दौरा है हरियाणा का बीजेपी संगठक वी सतीश का और बीजेपी के विधायकों के साथ इस वक्त उनकी बैठक चल रही है। सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा इस बैठक में बीजेपी के विधायकों के साथ वी सतीश कर रहे हैं। इसके साथ ही संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा वी सतीश इस बैठक में करेंगे और कल भी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कल एक बैठक सोनीपत में होनी है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रही हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। संवाददाता साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर। साक्षी, क्या अपडेट बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए बैठक जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और 3 दिवसीय हरियाणा प्रवास पर आए हुए हैं केंद्रीय संगठक वी सतीश। कल करनाल में कार्यक्रम था जहां पर कई कैबिनेट मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की और फीडबैक जो है वो लिए हैं। आज चंडीगढ़ में है वो और केंद्रीय संगठक मंत्री आज चंडीगढ़ में विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से करनाल में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की है और ये भी कहा जा सकता है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो रणनीति है वो बनाने की कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोशिश है वो की जा रही है। आज पंचकुला में भी उन्होंने मंडल और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भाजपा विधायकों के साथ फिलहाल बातचीत जो है वो की जा रही है और 12 अप्रैल को सोनीपत में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी वो लेंगे। यानी कल सोनीपत में जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। पदाधिकारियों की एक बैठक वो लेंगे। आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हरियाणा निवास में विधायकों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि विधायकों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की कि क्या बातचीत है, क्या बातचीत जो है फीडबैक किस तरह का लिया जा रहा है। तो उन्होंने ये बताया है कि ये पार्टी का अंदरूनी विषय है और समय समय पर इस तरह के केंद्रीय अधिकारियों के द्वारा जो फीडबैक है वो जमीनी स्तर पर आकर लिए जाते हैं। और शुक्रिया आपका साक्षी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता साक्षी शर्मा को आप सुन रहे थे चंडीगढ़ से। इस बैठक को लेकर जानकारी वो दे रही थी। दरअसल 1-to-1 बैठक, साक्षी को आपने सुना, 1-to-1 बैठक विधायकों के साथ वी सतीश की इस वक्त चल रही है और कल भी एक बैठक होनी है पार्टी पदाधिकारियों के साथ सोनीपत। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हांसी से बड़ी खबर की। दरअसल हांसी में एक आर्किटेक्ट पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। आर्किटेक्ट कुत्ते के हमले से बुरी तरह से घायल हुआ है। आपको बता दें कि आर्किटेक्ट पर अफगानी बुली डॉग ने हमला किया है। आर्किटेक्ट की शिकायत पर कुत्ते के मालिक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सैर के दौरान अफगानी बुली डॉग ने आर्किटेक्ट पर हमला किया। आर्किटेक्ट पर हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। हांसी से खबर है जहां पर आर्किटेक्ट पर एक अफगानी बुली डॉग ने हमला किया है।
और इस कुत्ते के हमले से आर्किटेक्ट बुरी तरह से घायल हुआ है। आर्किटेक्ट की शिकायत पर कुत्ते के मालिक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल सैर करने के लिए आर्किटेक्ट निकले हुए थे और तभी उनके ऊपर अफगानी बुली डॉग ने हमला कर दिया। इस पर कुत्ते के मालिक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही आर्किटेक्ट पर हमले की ये जो पूरी घटना है ये सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए सीसीटीवी का ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आर्किटेक्ट पर एक अफगानी बुली डॉग ने हमला किया है। जब सैर करने के लिए वो निकले हुए थे तब उनके ऊपर कुत्ते ने ये हमला किया। फिलहाल उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कुत्ते के हमले से आर्किटेक्ट बुरी तरह से घायल हुए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कैथल से एक बड़ी खबर की। कैथल में एक शोरूम में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की है, दबंगई दिखाई है और शोरूम संचालक को बुरी तरह से पीटा है। ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, किस तरह से बदमाशों का आतंक शोरूम के अंदर देखने को मिला। ये तस्वीरों में आप देखिए, पुलिस बैरिकेड्स के पास वारदात को अंजाम दिया। लाठी डंडों से 10 से 12 युवकों ने हमला किया है। तो लाठी डंडे लेकर ये युवक पहुंचे हुए थे और 10 से 12 इनकी संख्या बताई जा रही है। देखिए कैमरे में ये पूरा वाकया कैद हो गया। मुंह पर नकाब बांधा हुआ है इन बदमाशों ने और लाठी डंडे इन बदमाशों के हाथ में हैं और कैसे ये शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर मारपीट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पुलिस बैरिकेड्स के पास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कैथल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शोरूम में मारपीट हुई है और कुछ बदमाश दाखिल होते हैं लाठी डंडे लेकर, शोरूम संचालक के साथ मारपीट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। मुंह पर नकाब भी इन लोगों ने बांधा हुआ है। देखिए आप तस्वीरें, ये सीसीटीवी का फुटेज है। शोरूम के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे में इन बदमाशों की ये पूरी करतूत कैद हो गई है। चलिए बढ़ते आगे, आप बात करेंगे सिरसा से बड़ी खबर की। हनीप्रीत को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी जानकारी सिरसा से इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल रंजिश के चलते हनीप्रीत को ये धमकी दी इस आरोपी ने और डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी ही बताया जा रहा है। ये प्रदीप कुमार इसका नाम है। व्हाट्सएप के जरिए हनीप्रीत को मैसेज भेजा था। कर्ज चुकाने के लिए हनीप्रीत से फिरौती मांगी। हनीप्रीत को धमकाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये आरोपी डेरे का ही अनुयायी है। ये बड़ी जानकारी सिरसा से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हनीप्रीत को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी है, प्रदीप कुमार इसका नाम बताया जा रहा है और रंजिश के चलते हनीप्रीत को धमकी दी थी। व्हाट्सएप के जरिए हनीप्रीत को मैसेज भेजा था धमकी भरा। कर्ज चुकाने के लिए हनीप्रीत से फिरौती मांगी। हनीप्रीत को धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और डेरे का अनुयायी ही ये आरोपी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे कोरोना से जुड़ी खबर की। चूंकि कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर रहे और अगर मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ती है तो उनको कोई परेशानी ना हो। और इसी कड़ी में देश भर में 2 दिन से मॉक ड्रिल चल रहा है। आज मॉक ड्रिल का दूसरा दिन है और इसी कड़ी में हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर कोरोना से निपटने की तैयारियों की जाँच की। प्रदेश में आज भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि कोरोना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। केंद्र सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों से भी तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी थी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे फरीदाबाद से खबर की। दरअसल फरीदाबाद में भी कोविड के इंतजामों की जांच पड़ताल के लिए एक मॉक ड्रिल की गई।
फरीदाबाद के अस्पताल में मॉकड्रिल कर व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया। जिले के सबसे बड़े सरकारी सिविल अस्पताल में लगाए गए 2 ऑक्सीजन प्लांट का पीएमओ डॉक्टर सविता यादव ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। प्लांट से ऑक्सीजन कितनी जनरेट हो रही है, इसकी भी जांच की गई। प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता यादव ने बताया कि सिविल अस्पताल में 1000 एलपीएम और 2000 एलपीएम के 2 प्लांट लगे हुए हैं। दोनों प्लांट सुचारू रूप से काम करते रहें, इसके लिए बीच बीच में इन्हें चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 96 बेड कोविड के लिए आरक्षित हैं। इसमें सभी बेड पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था है। इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग में भी सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। अगर दूसरे किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो इस प्लांट से सिलेंडर रिफिल करके भेजे जा सकते हैं और इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और केंद्र सरकार का चूंकि निर्देश है सभी राज्यों को कि कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए हर इंतजाम करें, तो बहादुरगढ़ में भी इस तरह की एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। बहादुरगढ़ में जब मॉकड्रिल की गई तो वहां पर व्यवस्थाओं को देखा गया, जांचा परखा गया। इस दौरान अस्पतालों में कोविड पॉजिटिव मरीज आने पर डॉक्टर्स की टीम कैसे काम करेगी, इसका जायजा लिया गया। साथ ही गंभीर स्थिति वाले मरीजों को आईसीयू से वार्ड और वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करने की भी प्रैक्टिस की गई। साथ ही कोविड बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने और जरूरी मशीनरी को भी बेहतर किया गया। बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कृष्ण गोपाल गोयल ने बताया कि इस मॉकड्रिल का मकसद देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के केसों के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जांचना है। और कोविड के बढ़ते केसेस के बीच में सभी से ये अपील की जा रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में जो लोग पहुंच रहे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। लंबी लंबी कतार वहां पर मरीजों की है, लेकिन कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। देश में भी कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अगर हम चिल्ला चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ कोरोना 3 दिन से लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ जनता आई हुई है, भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन किसी ने आज तक कोई मास्क तक नहीं लगाया है, न कोई हिदायत बरती है। अगर सीएम चरखी दादरी की बात करें तो उनका कहना है कि वो सभी हिदायतें बरती हुई है, विभाग अलर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि अंदर तक हम यहाँ हॉस्पिटल में चलेंगे जहाँ कोई भी यहाँ मास्क लगाए हुए व्यक्ति नहीं मिलेगा, न ही किसी को सावधानी बरतने के लिए गंभीर है, क्योंकि ये वायरस इतना फैला हुआ है फिर भी कोई गंभीर नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चरखी दादरी के यहाँ हॉस्पिटल में लगातार कोरोना का वायरस बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीमारियां फैलने के बावजूद कोई भी मास्क लगाने के इक्का दुक्का आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं है, न कोई कोरोना को गंभीर ले रहा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। देश में भी कोरोना और कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और यहां पर ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चौक के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक थे और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। आखिर ज्योतिबा फुले का जीवनी शिक्षा को समर्पित थे, समाज सुधारक थे। शिक्षा को समर्पण की बात उनकी जीवनी में मिलती है। उनके पिताजी उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिद करके और पढ़ाई के लिए जब संकल्प अपना जताया और उन्होंने जिद पड़ी कि नहीं, महिला शिक्षा जरूरी है। ये आज की बात नहीं है, आज से 140 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। इन्होंने भी संकल्प किया, नहीं, पहला विद्यालय लड़कियों का मैं चलाऊंगा।
विरोध इतना हो गया, गांव के लोगों ने कहा स्कूल चलाओगे तो गांव छोड़ना पड़ेगा, या तो स्कूल बंद करो या गांव छोड़ के चले जाओ। इनका स्कूल बंद नहीं करूंगा, मुझे गांव छोड़ना मंजूर है, दूसरे गांव में जाके स्कूल खोल लूंगा, इस गांव में नहीं रहने दोगे तुम दूसरी जगह जाके खोलो। इतना संकल्प उनका। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक के बाद एक प्रदेशवासियों को लगातार सौगात दे रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने करनाल में महाराजा अजीमगढ़ चौक का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही सेक्टर 13 में स्थित महाराजा अजीमगढ़ चौक का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिबा फुले की प्रतिमा और चौक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के आयोजकों को 31 लाख रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की। साथ ही सांसद नायब सैनिक के कोष से भी 21 लाख रुपये देने की घोषणा की। और चंडीगढ़ में सूचना आयुक्त के चयन को लेकर एक बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही बैठक में सूचना आयुक्त के नाम पर चर्चा की गई। यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन जो बना हुआ है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति पहले 5 साल के लिए होती थी, वो 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। और उसमें अभी कुछ पोस्ट खाली थी, तो हमने 3 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज़ किया था और 3 पोस्टों के लिए लगभग 150 के आसपास नाम आए थे। और बाद में उसकी एक स्क्रूटनी की जाती है और सर्च कमेटी के नाते से चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी होती है। जितने मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं उससे 3 गुना वहाँ से सिलेक्शन करके वो रिकमेंड करके भेजते हैं। और उस 3 गुना में बाद में एक कमेटी रहती है जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कोई एक मंत्री, उस नाते से वो कमेटी उस 9 में से 3 मेंबर्स जिनको सेलेक्ट कराना होता है उनके लिए रिकमेंड करते हैं। और वो 3 मेंबर रिकमेंड करके अब हम गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब अंततः निर्णय लेकर के और उनको जब चाहेंगे तब ओथ के लिए बुलाएंगे। तो आज 3 मेंबर्स का एक रिकमेंडेशन हमने भेजा है गवर्नर साहब को। इतना ही काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, मंत्री में हमारे मूलचंद शर्मा, वो भी साथ सीएम कमेटी की मीटिंग आज हुई है। कौन से नाम है सर? ऐसा है कि हम रिकमेंड करते हैं गवर्नर साहब को। अब गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव है कि उनको नियुक्ति दें, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे जींद से खबर की। जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से रोजगार बढ़ेगी। ये नीति देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और हरियाणा प्रदेश इस नीति को 2025 तक लागू करेगा, जबकि पूरे देश में नीति 2030 तक लागू की जाएगी। तो जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। अभी और चंडीगढ़ में खराब फसलों को लेकर इंडिया न्यूज़ ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि दरअसल किसानों की खराब फसलों की गिरदावरी इस वक्त चल रही है और मई के महीने तक उनको पेमेंट भी हो जाएगी। हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाली सरकार है, सबसे ज़्यादा किसान हितैषी सरकार है। और अब चाहे मुआवजा हो या बीमा हो, किसान का हम सबसे ज़्यादा देते हैं। और पुरानी सरकारों से अगर कंपेयर करेंगे तो डाटा अपने आप बताएगा कि उस वक्त क्या होता था, आज क्या होता है।
और विपक्ष पर भी जेपी दलाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है कहना, वो कहता रहे। विपक्ष ने अपनी सरकार में जितना मुआवजा दिया, हमने उससे कई गुना ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया। बहुत अच्छे इंतजाम हैं किसानों के लिए। हमने साफ सफाई की, ठहरने की व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था है, बारदाने की कमी नहीं है, ढुलाई के कॉन्ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दी है। आमतौर पर व्यवस्था ठीक है और किसान इससे संतुष्ट हैं। ये जरूर है कि फोटो सेशन के लिए विपक्षी नेता भी मंडियों में जा रहे हैं। हमारा विभाग है, हमें चिंता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और हमारी चिंता वाजिब है। और विपक्ष का काम है कि हमारी कमियां ढूंढे, हम उनको दूर करेंगे। जितनी कमियां बताएंगे उनको दूर करेंगे। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ न्यूज रूम लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।